तो प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य काल के बाद की घटना, मौर्य वंश के बाद की जो है घटना हम पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो हम जो है जो भी वंश था, है ना, मौर्य वंश के बाद जो आए जो भी वंश, उन सभी वंश के बारे में जो है हमने पढ़ लिया। लास्ट वीडियो में हमने आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पढ़ा। तो उसके बाद जो है प्यारे दोस्तों कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए थे इस काल में, है ना। पोस्ट मौर्यन पीरियड में क्या हुआ था, कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए थे। तो उन्हीं विदेशी आक्रमणों के बारे में जो है प्यारे दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो चलिए आज की क्लास, आज की वीडियो शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं फॉरेन इन्वेजन इन पोस्ट मौर्यन पीरियड, है ना। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आक्रमण देखेंगे प्यारे दोस्तों किसका, इंडो ग्रीक हिंद यूनानियों का जो आक्रमण था उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इन्होंने ही जो है क्या किया था, भारत में आक्रमण किया था। तो अगर बात करें इंडो ग्रीक हिंद यूनानी की, तो इनका जो मूल स्थान था ना, ओरिजिन पॉइंट, वो कहां से संबंधित था, बैक्टीरिया यूनानी, मतलब कि यूनान में जो है एक बैक्टीरिया नामक जगह है, वहीं से इन लोगों का जो है उत्पत्ति या फिर कहे मूल स्थान था। और भारतीय इतिहासकार जो है इन्हें क्या कहा करते थे, यवन शासक कहा करते थे। क्या, यवन शासक। तो बात करें कि इंडो ग्रीक जो थे, हिंदू यूनानी जो थे, इनका फर्स्ट सफल शासक जो था, प्रथम सफल शासक, मतलब कि भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम सफल शासक, तो वो कौन था, डेमेट्रियस प्रथम। कौन, डेमेट्रियस प्रथम जो है फर्स्ट सफल शासक था। इसने जो है 183 बीसी में, कितना, 183 बीसी में जो है भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। और साकल, मतलब कि अभी का जो पंजाब है, उसको अपना क्या बनाया था, राजधानी बनाया था, कैपिटल बनाया था। अगर बात करें इस हिंद यूनानी वंश की, है ना, तो इसका महान जो शासक था, ग्रेटेस्ट रूलर जो था प्यारे दोस्तों, वो कौन था, मिनांडर। कौन, मिनांडर वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडो ग्रीक डायनेस्टी। ओके। और यही जो मिनांडर है, जब वो भारत आया तो भारत आकर इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। किसको, बौद्ध धर्म को अपनाया। और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है प्यारे दोस्तों, वो किससे लिया, नागसेन से लिया। किससे, नागसेन से। और नागसेन क्या हुआ करता था, एक बौद्ध भिक्षुक हुआ करता था। क्या, बौद्ध भिक्षुक था नागसेन। उसी से इसने जो है मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा को लिया, है ना। और ये जो मिनांडर का बौद्ध धर्म अपनाने की जो बात है और शिक्षा लेने की बात है, इसका जो स्रोत है प्यारे दोस्तों, इसकी जो जानकारी है हमें मिलता है कौन से स्रोत से, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। क्या, मिलिंद पन्हो से जो है हमें जानकारी मिलता है किसके बारे में, इस मिनांडर के बारे में, है ना। और इसी मिलिंद पन्हो में जो है मिनांडर का जो है नाम किस नाम से जिक्र मिलता है, मिलिंद नामक नाम से जो है इसका यहाँ वर्णन किया गया है या फिर जिक्र किया गया है मिनांडर का। मिनांडर का नाम कह सकते हैं कि क्या मिलता है, मिलिंद के रूप में मिलता है। किसमें, मिलिंद पन्हो में। ओके। ये एक बौद्ध ग्रंथ है ना, बौद्धिस्ट टेक्स्ट है ना। और बात करें कि ये जो हिंदू ग्रीक थे, है ना, सॉरी इंडो ग्रीक जो थे, हिंद यूनानी, इन्होंने ही क्या किया था, भारत में प्रथम बार, मतलब कि सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए थे। मतलब सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम लोग कहाँ के थे, यही हिंद यूनानी लोग हुआ करते थे, इंडो ग्रीक लोग हुआ करते थे। पहले भारत में जो भी सिक्का बनता था ना प्यारे दोस्तों, उसमें जो है क्या होता था, या तो देवी का आकृति बना होता था या फिर देवताओं का आकृति बना होता था। इन्हीं दोनों में से ज्यादातर आकृतियां, चित्र बने होते थे भारतीय जो पहले सिक्के बनाए जाते थे उसमें। लेकिन जैसे ही ये आए, कौन, इंडो ग्रीक हिंद यूनानी जैसे भारत में आए, तो ये जो सिक्के चलाया करते थे, ये जो सिक्के बनाया करते थे, उसमें जो है शासक का नाम और तिथि जो है मेंशन रहता था, अंकित रहता था। परंतु जो है इन्होंने सिक्कों पर क्या किया, नाम एवं तिथि छपवाए, है ना। इसलिए नाम और तिथि छपवाने का जो है प्रचलन की शुरुआत किसे कहा जाता है, इन्हीं इंडो ग्रीक लोगों को कहा जाता है।
बात करें कि जो मिलिंद है ना, मिलिंद माने मिनांडर, याद रखिएगा मिनांडर को ही मिलिंद कहा गया था, किसमें, मिलिंद पन्हों में। तो जो मिलिंद था प्यारे दोस्तों, इसने भारत में कांस्य की मुद्राएं चलाई, है ना, कांस्य का क्या चलाया, मुद्रा चलाया, और इसमें क्या चीज को अंकित करवाया, धर्म चक्र का चिन्ह जो है इसमें अंकित करवाया था या फिर अंकित होता था। तो ये आप याद रखिएगा कि मिलिंद के द्वारा भारत में क्या चलवाया गया था, कांस्य की मुद्राएं, और उस पर क्या चीज चिन्ह अंकित था, धर्म चक्र, है ना। तो अगर बात करें कि इंडो ग्रीस की, है ना, हिंद यूनानियों की, तो प्रथम बार आक्रमण जो है पुष्यमित्र के शासन काल में इन्होंने किया था। प्रथम आक्रमण, फर्स्ट आक्रमण जो है इन्होंने कब किया था, जब पुष्यमित्र का जो है क्या चल रहा था, शासन चल रहा था। और ये पुष्यमित्र कौन से वंश का शासक था, ये हमने पढ़ा है, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वरना फिर मैं बता दूं क्या, नहीं छोड़ देते हैं, देखते हैं कि कौन बताता है ना। कुछ ही 2 दिन पहले ही हमने पढ़ा था इसको कि पुष्यमित्र किसका संस्थापक था, कौन से वंश का, और कितना समय इसका कार्यकाल रहा, कब रहा, इसके बारे में हम देख चुके हैं। अब बात करें कि ये जो इंडो ग्रीस का जो फर्स्ट आक्रमण हमें पता चलता है पुष्यमित्र के शासन काल में जो हुआ था, इसकी जो जानकारी है कौन से स्रोत से मिलती है, गार्गी संहिता, है ना, गार्गी सहित और फिर गार्गी सहित से, और फिर मालविकाग्नि मित्रम से। ये मालविकाग्नि मित्रम के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये क्या है, एक लव स्टोरी वाला बुक है, और इसमें किसका किसका लव स्टोरी का जिक्र किया गया, ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, है ना, लास्ट वीडियो में। और इसके रचयिता कौन थे, रचनाकार कौन थे, यह भी हमने पढ़ा था। इसका मैं बता देता हूँ, कालिदास, है ना, भारत का शेक्सपियर जिसे कहा जाता है, इन्होंने ही क्या किया था, मालविकाग्नि मित्रम की रचना की थी। अब बात करें कि भारत में जो है ज्योतिष और गांधार शैली के जो मूर्ति निर्माण की कला थी, है ना, सर्वप्रथम किसके द्वारा भारत लाया गया था, किसकी देन है, ये ग्रीक, इंडो ग्रीक जो लोग थे इन्हीं की देन है। भारत में ज्योतिष विद्या और फिर गांधार शैली का जो मूर्ति निर्माण किया जाने लगा, ये जो कला था ये किसका देन था, इन्हीं का देन था, मतलब कि इंडो ग्रीक हिंद यूनानियों का ही देन माना जाता है। तो अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों दूसरा आक्रमण। ये तो हिंद यूनानियों का आक्रमण हमने देखा पोस्ट मौर्यन पीरियड में। अब पोस्ट मौर्यन पीरियड में दूसरे लोग भी जो है आक्रमण किए थे भारत में, उनके बारे में देखेंगे। जो सेकंड कौन थे, सिथियंस। कौन थे, सिथियंस। सिथियंस को ही शक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिथियंस को ही शक कहा जाता है। और ये जो सिथियंस थे प्यारे दोस्तों, इनका मतलब क्या था कि जो इंडो ग्रीक्स थे, है ना, हिंद यूनानी जो हुआ करते थे, इन्होंने जितना एरिया पर नियंत्रण किया था भारत में, उससे कहीं ज्यादा जो है एरिया पर, भूभाग पर जो है नियंत्रण था किनका, शकों का, सिथियंस का, है ना। मतलब कि इंडो ग्रीक से ज्यादा जगह पर कैप्चर कर लिया था भारत में किन्होंने, इन सिथियंसों ने। अगर सिथियंसों की मूल स्थान की बात करें कि उनका ओरिजिन कहाँ से था, मतलब कि वो कहाँ से आए थे, उनका मूल निवासी कह सकते हैं कि एक तरह से कि वो कहाँ के थे, तो वे मध्य एशिया के थे, है ना, मिडिल एशिया के। और जो चाइनीज लोग हुआ करते थे ना, चाइना के लोग, इन लोगों को वे क्या कहते थे, चाइनीज साई कहते थे या फिर सई बाग भी कहते थे। चाइनीज लोग किनको, इन सिथियंस को, इन शकों को। अब बात करें कि सिथियंस की एक और पहचान है, एक और क्वालिटी कह सकते हैं, है ना, उनको पहचानने का, कि जो सिथियंस हुआ करते थे ना, ऐसे लोग हुआ करते थे जो आगे से आधे सिर मुड़वाकर, है ना, ये जो जैसे हमारा सिर है, यहाँ से ऐसे आधा से ऐसे यहाँ सिर मुड़वा देगा और सिर्फ पीछे जो है लंबा लंबा का रखेगा, चोटी रखेगा। तो यही इनकी पहचान हुआ करती थी सिथियंस की। तो आधे सिर मुड़वाकर पीछे चोटी रखा करते थे। कौन, ये शक लोग या फिर सिथियंस लोग। सिथियंस जो है भारत जब आए तो भारत में इनकी 5 शाखाएं हुआ करती थी, है ना। सिथियंस की भारत में कितनी शाखाएं हुआ करती थी, 5 शाखाएं हुआ करती थी। बात करेंगे, फर्स्ट क्या था, अफगानिस्तान। सेकंड क्या था, पंजाब, तख्त या फिर तक्षशिला जो है पंजाब का ही भाग हुआ करता था। थर्ड था मथुरा, और चौथा था पश्चिमी भारत, 5वां था दक्कन, है ना। इस तरह से 5 शाखाएं हुआ करती थी किनके, सिथियंस की
शकों की। तो अगर बात करें कि पश्चिमी भारत में, कहाँ, पश्चिमी भारत में 57 BC में, 57 ईसा पूर्व में जो है क्या हुआ था, उज्जैन से जो है सिथियंस को जो है लड़ाई करके, युद्ध करके भगा दिया गया था। क्या कर दिया गया था, उज्जैन से शकों को पराजित करके भगा दिया गया, मतलब कि बाहर निकाल दिया गया। और वो कौन किया था, विक्रमादित्य। कौन, विक्रमादित्य ने जो है, जो उज्जैन का राजा हुआ करता था, कहाँ का, उज्जैन का राजा हुआ करता था विक्रमादित्य। इसी ने जो है 57 BC में क्या किया, शकों को पराजित करके उज्जैन से बाहर निकाल फेंका। और यही ये विक्रमादित्य है प्यारे दोस्तों, इसी ने जो है अपने नाम का जो है एक हिंदू पंचांग, हिंदू कैलेंडर का जो है स्थापना किया था, जिसका नाम क्या है, विक्रम संवत। क्या, विक्रम संवत। और इस विक्रम संवत को जो है भारतीय संविधान में 2007 में जो है जोड़ा गया था। तो अब बात करें प्यारे दोस्तों कि जो सिथियंस थे उनका महान शासक कौन था। सिथियंस का जो है सबसे महान शासक हुआ करता था रुद्रदामन। कौन, रुद्रदामन प्रथम, है ना, रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन फर्स्ट, जिसका शासन काल क्या था, 130 ईस्वी से लेकर 150 CE कह सकते हैं, AD कह सकते हैं, है ना, 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक जो है इसका शासन काल रहा था। और यही जो रुद्रदामन प्रथम था प्यारे दोस्तों, इसने क्या किया था, जो गिरनार पर्वत में सुदर्शन, प्रसिद्ध सुदर्शन झील है, उसी का जो है जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब कि मरम्मत करवाया था। और इसका जानकारी कहाँ लिखवाया, जूनागढ़ के अभिलेख में जो है जानकारी लिखवाया। और वहीं से जो हमें जानकारी मिलता है कि यहाँ से, जूनागढ़ अभिलेख से, किसके बारे में, इस रुद्रदामन फर्स्ट के बारे में, है ना, जो क्या किया था, गिरनार पर्वत पर जो स्थित सुदर्शन झील है उसकी जीर्णोद्धार करने का काम किया था, मतलब कि मरम्मत करने का काम किया था। अब बात करें कि लास्ट रूलर कौन था सिथियंस का। शकों का जो लास्ट रूलर था वो था रुद्रसेन थर्ड, है ना, रुद्रसेन तृतीय, है ना, और जिसकी हत्या की गई थी किसके द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। तो क्यों किया गया था इसके बारे में अभी देखिए हम बात करते हैं। तो ये जो लास्ट रूलर था प्यारे दोस्तों, कौन, रुद्रसेन थर्ड, ये क्या था, किसका समकालीन हुआ करता था, चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन हुआ करता था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का एक पुत्री हुआ करती थी, कौन, जिसका नाम था प्रभावती। क्या नाम था, प्रभावती। और ये जो रुद्रसेन थर्ड था प्यारे दोस्तों, ये इस प्रभावती से क्या करता था, लव करता था, प्यार करता था, है ना। ये जो रुद्रसेन थर्ड था वो प्रभावती के प्यार में एकदम डूब गया था, एकदम पूरा तरह से लीन हो गया था। लेकिन ये जब प्रभावती थी ये इस रुद्रसेन से प्यार नहीं करती थी, ये रुद्रसेन द्वितीय से जो है प्यार करती थी। और ये रुद्रसेन द्वितीय जो है वकाटक वंश का जो है क्या था, राजा हुआ करता था। कहाँ का, वकाटक वंश का, जो दक्षिण भारत का राजा था। वकाटक वंश दक्षिण भारत में शासन किया करते थे, उसी का राजा हुआ करता था ये रुद्रसेन द्वितीय, है ना। अब देखिए क्या कहानी है कि रुद्रसेन प्यार करता था किससे, प्रभावती से। लेकिन प्रभावती जो है इस रुद्रसेन से प्यार नहीं करती थी इस रुद्रसेन से। दोनों का नाम रुद्रसेन है, लेकिन ये थर्ड, ये द्वितीय, है ना, अलग अलग वंश के। और जब पता चला प्रभावती को कि ये मुझे प्यार करता है या फिर शादी करना चाहता है, तब ये अपना बात जो है अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय को बताई, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय को जब पता चला तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, रुद्रसेन तृतीय पर आक्रमण करके इसकी हत्या कर दी, इसको जान से मार दिया। बोले तुम्हारी इतनी औकात कि तू हमारे बेटी से प्यार करेगा, है, चल कमीने निकल यहाँ से। तो इस तरह से इसकी हत्या कर दी। तो ये था कहानी किसका, रुद्रसेन थर्ड का। उसके बाद क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि रुद्रसेन जो है थर्ड की हत्या करने के बाद ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, है ना, हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का जो है उपाधि धारण कर लिया। किसका उपाधि धारण कर लिया, विक्रमादित्य का उपाधि धारण कर लिया। और विक्रमादित्य का मतलब होता है प्यारे दोस्तों सूर्य देव, विक्रम जोड़ आदित्य, है ना, विक्रम जोड़ आदित्य सूर्यदेव इसका मतलब होता है। तो इस तरह से जो सिथियंस थे उनका कार्यकाल समाप्त होता है किसके द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। क्योंकि ये जो रुद्रसेन थर्ड था क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती के प्यार में
प्यार में डूब गया था, और डूब गया तो ये प्रभावती दूसरा से प्यार करती थी, एकरा पसंदे नहीं करती थी। तो भला कैसे ये बात बने? तभी अपना बाबूजी को बताई चंद्रगुप्त द्वितीय की कि पापा ये लौंडा हमरा के देखा ना बहुत परेशान करत बिया हो। लग रहा तेरी इतनी औकात। तभी क्या किया, अपना लिया इसको हाथ में और दिया इसको मौत के घाट उतार। इस तरह से ये स्टोरी था। और फिर सिथियंस का अंत हो गया और हम इस तरह से आज का वीडियो भी समाप्त करते हैं। तो चैनल में अंतिम समय तक बने रहें, इसके लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, चैनल में इसी तरह से बने रहिए और क्या कीजिए, जितना हो सके उतना लाइक शेयर अरे कीजिए न हो। बहुत आप लोग कंजूसी कर रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा में चलेगा? बताइए, आप ही बताइए। नहीं ना चलेगा तो कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर जरूर करते रहिए, है ना। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा ही प्यारे वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।